बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और खबर शामिल करें। पोलियो वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई। मुल्तान रोड पर डिस्पोजल स्टेशन से जून में लिए गए नमूने साबित हुए। एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आने के बाद शहर में पोलियो का खतरा बढ़ गया। पोलियो से छुटकारे के लिए तमाम तर इकदाम के बावजूद महलिक वायरस के साए शहर पर बदस्तूर मंडला रहे हैं। मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन से जून में लिए गए सीवरेज के नमूने का तज्जिया किया गया। सीवरेज में पोलियो वायरस पाया गया है, जिसका बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी गई। शहर के सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी बच्चों की सेहत के लिए संगीन खतरा साबित हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पोलियो वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। मुल्तान रोड पर डिस्पोजल स्टेशन से जून में लिए गए नमूने साबित हुए मुस्बत आ गए। एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आने के लिए शहर में पोलियो का खतरा बढ़ गया। कोरोना वायरस बेकाबू होने लगा। मजीद एक कीमती जिंदगी निकल गया। 191 नए मरीज भी सामने आ गए। कोरोना ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना की मुस्बत शरह 9.1 रिकॉर्ड की गई। कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब्दुल रहमान चट्ठा का कहना है कि अमवात की बड़ी वजह अवाम का कोरोना को लेकर गैर मुनासिब रवैया है। लोग जो आ रहे हैं वो गला खराब, बुखार, खांसी और साथ में जिस्म दर्द के साथ ज़्यादातर मरीज़ आ रहे हैं। और इसमें अब आज जैसे अभी आपने बताया एक मौत भी हुई। और इसकी जो बहुत बड़ी वजह है, जो लोगों ने पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर में बड़ी एहतियात के साथ वैक्सीनेशन करवाई थी और उसके बाद अपने आप को उन्होंने बाकी जितने हिफाजती इक़दाम थे वो किए। अब कोई भी बंदा उस चीज को सीरियस लेने को तैयार नहीं है। शहरी पहले की तरह अब एहतियात नहीं कर रहे, जबकि हुकूमत ने भी पाबंदियों पर नरमी बरती, जिसकी वजह से शहरियों ने कोरोना को संजीदा लेना छोड़ दिया। सिर्फ SOPs पर अमल करके कोरोना से बचा जा सकता है। डेंगू के हमले जारी। लाहौर में मजीद 5 नए केस रिपोर्ट हुए। 1771 मुकामात से डेंगू लार्वा भी मिला। बल्दिया, वासा, PHA सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नाकिस कारकर्दगी मच्छर की अफजाइश की बड़ी वजह करार। बारिशों के बाद निकासियाब यकीनी न होने से मुश्किलात का सामना है। डेंगू के हमले जारी हैं। लाहौर में मजीद 5 नए केस रिपोर्ट हुए। 1771 मुकामात से डेंगू लार्वा भी मिला। बल्दिया, वासा, PHA सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नाकिस कारकर्दगी मच्छर की अफजाइश की बड़ी वजह करार दे दी गई। बारिशों के बाद निकासी आप यकीनी न होने से मुश्किलात का सामना है। लाहौर कंपनियों के रहमो करम पर हुकूमत खामोश। होंडा और यामाहा के बाद मुकामी मोटरसाइकिल बनाने वाली चाइनीज कंपनीज ने भी 5 से 20,000 रुपए तक कीमतें बढ़ा दी। आवाम परेशान है। चाइनीज बाइक्स भी पहुंच से बाहर हो गई। शहरियों का कहना है, क्या हुकूमत पत्थर के दौर में वापस धकेलना चाहती है। मोटरसाइकिल बनाने वाली मुकामी कंपनियों ने भी चाइनीज बाइक्स की कीमतें बढ़ा दी। 70cc सुपर पावर बाइक्स 5,000, 125cc 7,000 पे महंगी हो गयी। इस तरह 150 से 200cc तक की सुपर पावर बाइक्स 15 से 20,000 पे महंगी कर दी गयी। शहरियों ने शदीद गमो गुस्से का इजहार किया है। की वजह ये है कि पहले भी कारोबार नहीं था, ये हर महीने रेट बढ़ते हैं, उसकी वजह से बहुत मुश्किलात हो रही हैं। आपके सामने ये देख ले, मार्केट में सन्नाटे पड़े हुए हैं। जो सेकंड हैंड बेचने आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा कीमतें मांग रहा है और नई का तो बिल्कुल कस्टमर है ही नहीं। तो इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, कारोबार है ही नहीं। 70 से 100cc यूनिक बाइक्स 5,000, डिलक्स बाइक भी 5,000 पे महंगी हो गयी। जबकि सुपरस्टार कंपनी ने भी बाइक्स की कीमतें 5,000 पे तक बढ़ा दी और 100 से 200cc तक तेज रफ्तार लोडर रिक्शा 15 से 30,000 पे तक महंगा कर दिया गया। बाइक लेने आए, यकीन करो महंगाई की वजह से बाइक पसंद नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कीमतें। अभी क्या करें, अभी पसंद कर रही है भाई, भी देखो हमारे साथ आया हुआ है तो बाइक लेने, अभी इसको रेट की वजह से पसंद नहीं आ रहा है। मार्केट देखे बहुत महंगा है। मैंने बोला था 30-40 का अच्छा गाड़ी मिल जाए, लेकिन वो ना तो 50-60 की कह रहे, जो 40 का मेरा ज़हन था वो 50-60 का, और जो 50-60 गए वो 80 गए। तो बहुत महंगाई है, बैग बहुत महंगा मिल रहा है इधर। लाहौरियों ने कहा कि तमाम कंपनियों ने इजारादारी कायम करके कीमतें बढ़ाकर लूटमार का बाजार सरगर्म कर रखा है। हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, City 42। महंगाई के मारों के लिए बुरी खबर। महकमा खुराक की सब्सिडी खत्म करने की तजवीज़। 10 किलो आटे का थैला 700 रुपये, 20 किलो का थैला 1400 रुपये करने की सिफारिश की गई। हुकाम के मुताबिक गंदम 3,300 रुपये मन तक पहुँच चुकी। पंजाब 700 अरब के कर्ज तले दब चुका है।
महकमा खुराक पंजाब ने सूबे में गंदम पर दी जाने वाली सब्सिडी पर वज़ीर-ए-आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। बताया कि सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए गंदम के अज्जा की पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है, जिसके लिए मुख्तलिफ तजावीज भी दी गयी। गंदम के इजरा के लिए रेट 1793 से लेकर 2353 रुपए तक करने की तजवीज दी गयी। ज़राए का कहना है कि महकमा खुराक की इस तजवीज से आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। इस वक्त पंजाब पर गंदम की मद में मजमूई कर्ज 700 अरब रुपए तक पहुँच चुका है और पंजाब हुकूमत को मजमूई तौर पर गंदम का इजरा 3030 रुपए में पड़ रहा है, लेकिन महकमा खुराक सब्सिडी के साथ फ्लोर मिलों को गंदम का इजरा 1765 रुपए में कर रहा है। इनकम टैक्स में इजाफा नामंजूर, ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल, लारी अड्डा से दीगर शहरों को जाने वाली गाड़ियां बंद, सरकारी बस अड्डों पर भी ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं, कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान भी हम आवाज हैं। पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी ने इनकम टैक्स में इजाफे के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया। लारी अड्डे के ट्रांसपोर्टर मालिकान ने पहिया जाम हड़ताल का अमल जारी रखा। जब तक ये हमारे मसाइल हल नहीं करते, लाखों वर्कर जो है ना, लाखों ड्राइवर कनेक्टर वर्कर जो है वो भूख से निराल हो जाएंगे। पहले भी लॉकडाउन में मरे हुए हैं, पिसे हुए हैं। 50% पहले ट्रांसपोर्ट बंद है, 100% अब बंद होगी। मुसाफिरों की बड़ी तादाद लारी अड्डे बस स्टैंड पर मौजूद रही। शहरियों का कहना था दूसरे शहर से आए हैं और अब वापस जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही। सुबह से आए हैं, गाड़ी सानू नहीं मिल रही, बड़े आवाम जलील हो रही थे। ये कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं मिल सकती आपको, पहिया जाम हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, इस वजह से आपको गाड़ी सुबह 2 दिन बाद भी मिल सकती है, 3 दिन भी बाद मिल सकती है, हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ट्रांसपोर्टर मालिकान का कहना है ट्रांसपोर्टर्स पहले ही मौजूदा हालात में पिस चुके हैं। अगर ऐसे ही हुकूमत टैक्स लगाती रही तो ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। हर मालिक को 45 से 47 हज़ार रुपया इनकम टैक्स डाल दिया इन्होंने, बगैर पूछे, बगैर कुछ सोचे समझे। ट्रांसपोर्टर पहले ही पिस चुका है। बावजह आप डीज़ल की कीमतें देख लें, पहले डीज़ल इन्होंने 30 रुपये बगैर पूछे, उसके बाद 2 दिन बाद फिर 30 रुपये बढ़ा दिया, उसके बाद फिर 60 रुपये बढ़ा दिया। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मामलात तो दिन भर तय न हो सके, ताहम इस दौरान परदेसियों को घर जाने के लिए खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी की पहिया जाम हड़ताल बरकरार, तमाम ट्रांसपोर्ट के अड्डे बंद, जबकि न्याजी बस अड्डा लोगों को ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा है। न्याजी अड्डे पर शहरियों ने किरायों में होशरुबा इजाफे का शिकवा कर दिया। मजीद अहवाल जान लेते हैं फ़ाहद कायूम से। जी फ़ाहद, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी की जानिब से 2 अगस्त को रात 12 बजते ही जो जितने भी अड्डे हैं ट्रांसपोर्ट के उनको बंद कर दिया गया और जो पहिया जाम हड़ताल थी उसको कर दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि जो टोकन टैक्स, इनकम टैक्स, वैल्यू टैक्स और दीगर टैक्सेस जो हैं उनके अंदर होशरुबा इजाफा किया गया, ज़ालिमाना इजाफा किया गया, उसके खिलाफ उन्होंने जो पहिया जाम हड़ताल है उसको किया है। ऐसे में सिर्फ जो न्याजी एक्सप्रेस है वो जो है उस सर्विसेज दे रही है, वो चल रही है, जबकि तमाम जितने भी लाहौर के और पंजाब के दीगर अड्डे हैं वो इसके अलावा बंद हैं। यहाँ पर इस वक्त न्याजी अड्डे पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर शदीद किस्म का रश भी है, शहरी भी मौजूद है, मगर उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो किराए हैं वो पहले से ज़्यादा लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आपने कहाँ जाना है और किरायों में किस तरह से फ़र्क है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम इधर जाते हैं मनसेरा, ठीक है, पहले किराया मुनासिब था, 1700-1800 में चला जाता। आज 2300 रुपये किराया ले रहे हैं, रश भी बहुत है, सीट पे आगे नहीं मिल रही, बहुत पीछे मिल रही थी। पहले 1800 था, अब आप 2300 रुपये किराया दे रहे हैं, 500 रुपये का फ़र्क, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। जी सर, 2300 में आज किराया हो रहा है, पहले 1800 रुपये, आज से 10-15 दिन का रेट था, ठीक है। सीटें भी आगे नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा रश भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो न्याजी एक्सप्रेस है वो चल रही है, जबकि बाकी जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने हड़ताल का जो हिस्सा बने हैं उन्होंने ट्रांसपोर्ट को बंद किया है, जबकि जो इनके किराए हैं उनमें भी जो होशरुबा इजाफा आया है। मुबैना तौर पर शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि मानसहरा जाने की जो पहले टिकट थी वो 1800 रुपये थी, जबकि अब आज जो टिकट उनको मिली है वो 2300 रुपये में जो उनको टिकट वो मिली है। तो ऐसे में शहरियों का शिकवा है कि खुदारा ट्रांसपोर्टर जो हैं वो इस हड़ताल को बंद करें या जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं उनको यकीनी बनाकर जो आवाम है उसको कम से कम रिलीफ दें। जी फ़ाहद कयूम, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। मॉनसून के चौथे स्पेल के लाहौर में डेरे आज मतला अबरआलूद रहेगा, हल्की बारिश का इम्कान है। मॉनसून के चौथे स्पेल ने लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। शहर में बारिश का सिलसिला 15 अगस्त के बाद तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि रवां हफ्ते दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। गर्मी जो अभी आने वाले 3-4 रोज़ में गर्मी बढ़ेगी
اور ٹمپریچر جو ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، لیکن اس میں ہوگا کہ کوئی ہوا چلتی رہے گی جس سے کوئی گرمی کا زیادہ احساس نہیں ہوگا۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے شہر میں 9 اور 10 محرم کے روز بھی بارش کا امکان ہے۔ مرکزی جلوس اور مجالس کی انتظامیہ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے موسم کے تیور دیکھ کر انتظامات کرنے ہوں گے تاکہ موسم کی شدت سے مجالس کے انتظامات متاثر نہ ہو۔ محرم میں کیسا موسم ہوگا وہ لائٹ ٹو ماڈریٹ ہے، ابھی تک جو بارش ہم دے رہے ہیں تو اس میں کوئی درمیانی سی بارش ہے، اور باقی لوگ جو اپنا کور کر لیں، جو ٹینٹس وغیرہ لگا لیں، جو مجلس کے لوگ ہیں، اور اس کا خیال رکھیں۔ اور ابھی مطلع کل بھی ابرآلود رہے گا، ہلکی بارش کا بھی امکان ہے، جبکہ اس کے بعد 2-3 روز خشک گزریں گے۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو تیز بارش کا امکان ہے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ کومل اسلم، لاہور۔ حکومت پنجاب نے ایک مرتبہ پھر بارشی پانی بچانے کے لیے مزید واٹر ٹینکس بنانے کا ٹاسک واسا کو سونپ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے MD واسا کو واٹر ٹینک منصوبے پر کام تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ واسا نے فوری طور پر مزید 4 واٹر ٹینکس کی فیزیبلٹی پر کام شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے شہر میں نکاسی و فراہمی آب کے جائزہ اجلاس کے دوران زیر زمین واٹر ٹینک منصوبوں کو سراہا تھا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ نے شہر کے دیگر نشیبی علاقوں کی نشاندہی کے بعد مزید واٹر ٹینکس کے متعلق اسٹڈی کی ہدایت کی۔ واسا نے تاج پورہ، گلبرگ، نشتر ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں کی اسٹڈی شروع کر دی ہے۔ رواں مالی سال واسا کو مزید 4 واٹر ٹینکس کی تعمیر کے لیے فنڈز مل سکتے ہیں۔ واسا تخمینہ لاگت تیار کرے گا۔ بارشی پانی کے نکاس پر شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ کام شروع کرایا تھا۔ MD واسا غفران احمد کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں نئے واٹر ٹینکس تجویز کر کے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی نااہلی لاہور میں قائم 108 انصاف آفٹرنون اسکولوں کے اساتذہ طالب علم پریشان ہو گئے۔ مذکورہ اسکولوں میں زیر تعلیم ہزاروں بچوں کو نئے تعلیمی سال کی کتابیں تاحال نہ مل سکیں۔ انصاف اسکول کے طالب علموں کو تاحال کتابیں نہ ملنے کے باعث ان کا سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ اساتذہ بھی 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ مذکورہ 108 اسکولوں کو گزشتہ سال پرائمری سے مڈل کا درجہ دیا گیا تھا۔ اپ گریڈ مڈل اسکولوں میں شام کی شفٹ میں بچوں کو پڑھایا جانا تھا۔ اساتذہ اضافی معاوضے کی مد میں شام کی شفٹ میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اساتذہ نے تنخواہیں اور بچوں کو فی الفور کتابوں کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق انصاف اسکولوں میں کتابوں کی فراہمی 1 سے 2 روز میں کر دی جائے گی۔ انصاف اسکولوں کے لیے فنڈز بھی جلد جاری کر دیے جائیں گے۔ پنجاب نے وفاق سے آبادی کے تناسب سے PSDP کا فنڈ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ PSDP میں رواں سال صرف 55 ارب روپے کا فنڈ دیا گیا ہے، جس پر PND بورڈ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی۔ بتایا کہ PSDP میں وفاق نے صوبے کا شیئر مزید کم کر دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ PSDP میں کم فنڈنگ سے صوبے کی بیشتر اسکیمیں ادھوری رہیں گی، کیونکہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں BTI کے بیشتر منصوبے ابھی فنڈ سے محروم ہیں۔ فنڈ سے محروم منصوبوں کے لیے مزید فنڈ کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ PSDP کا بجٹ بڑھا کر 90 ارب روپے تک لے جایا جائے، ادھورے منصوبوں کو بر وقت مکمل کیا جا سکے۔ شہر میں ایک بار پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی۔ لیسکو کو 300 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا، مختلف علاقوں میں 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرنے کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی ڈیمانڈ 4830 میگا واٹ ہو چکی ہے، جبکہ فراہمی 4520 میگا واٹ کی جا رہی ہے۔ اس طرح 300 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ بعض علاقوں میں ٹرانسفارمرز جلنے کی وجہ سے بھی صارفین کو بجلی کی طویل بندش کا سامنا ہے۔ پنجاب میں کابینہ سازی کا معاملہ، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پنجاب کابینہ کی تشکیل کے لیے ابتدائی فہرست کی منظوری دے دی۔ پہلے مرحلے میں تحریک انصاف کے 20 اور قافلے کے 2 وزراء حلف اٹھائیں گے۔ عمران خان کی جانب سے وزراء کے لیے منظور کیے جانے والے ناموں میں یاسمین راشد، راجہ بشارت، محمود الرشید، مراد راز اور فیاض الحسن چوہان شامل ہیں، جبکہ زین قریشی، سمسام بخاری، غضنفر چینا، ہمایوں یاسر اور انصر مجید نیازی کے نام بھی شامل ہیں۔ اسی طرح جانزیب کھچی، ہاشم ڈوگر، ساجد بھٹی، حافظ عمار یاسر اور ہاشم جوان بخت کے نام بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق راشد حفیظ، حامد یار حراج، حسنین بہادر دریشک، میاں اسلم اقبال، چودھری ظہیر الدین، تیمور بھٹی، یاور بخاری کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں۔
तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर को तब्दील कर दिया गया। मियां महमूदुर रशीद की सीट साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ले ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से मियां महमूदुर रशीद को तब्दील करते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली नामजद कर दिया गया। इस हवाले से सरदार उस्मान बुज़दार का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से बताया गया है कि मियां महमूदुर रशीद को सूबाई काबीना में शामिल किया जा रहा है। जुडिशनल अकेडमी के ज़ेरे निगरानी तरक्की पाने वाले एडिशनल सेशन जजेस के वफ्द का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। वफ्द को मुतअद्दिद पोस्टमार्टम दिखाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तैयारी के मुतल्लिक तफसीलात से आगाही दी गई। एडिशनल सेशन जजेस के 25 रुकनी वफ्द की सरबराही डायरेक्टर प्रोग्राम एकेडमिक चौधरी मोहम्मद सदीक ने की। सरबराह शोबातीब शरई डॉक्टर फरीहा तारिक ने बादस मर्ग मुआयना और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयास ने यूनिवर्सिटी की 162 साला खिदमात पर रोशनी डाली। यूनिवर्सिटी में जारी तदरीसी तहकीकी सरगर्मियों और नए तरक्याती मनसूबों के मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया। पंजाब किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के इंतखाबात का इनेकाद किया गया। अदरीस हैदर ख्वाजा पंजाब किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर और राना जाहिद मकसूद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। तारिक महमूद चेयरमैन, प्रोफेसर वसीम चौधरी सीनियर नायब सदर और मोहम्मद जाहिद चौधरी खजानची मुंतखब हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड चांद परवीन ने बतौर ऑब्जर्व शिरकत की। सदर पंजाब किक बॉक्सिंग एसोसिएशन अदरीस हैदर ख्वाजा ने 5वीं नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद रवां साल में मुनक्किद करवाने का ऐलान कर दिया। आगे बढ़ें और खबर शामिल करें। किक्स ऑयल और आयशा सदीकी मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम गुलाब देवी हस्पताल में मैटरनिटी वार्ड की इफ्तिताही तकरीब हुई। CEO किक्स ऑयल आरिफ भट्ट और MD आसिफ भट्ट ने मैटरनिटी वार्ड का इफ्तिताह किया। गुलाब देवी अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड की इफ्तिताही तकरीब हुई। CEO किक्स ऑयल आरिफ भट्ट और MD आसिफ भट्ट ने शुरा के हमरा रिबन काटकर मैटरनिटी वार्ड का इफ्तिताह किया और वार्ड का दौरा किया। तकरीब में डॉक्टर आमिर, GM फाइनेंस किक्स ऑयल कासिम अब्बासी, मैनेजिंग फाइनेंस किक्स ऑयल जुबैर खान, मार्केटिंग हेड फरहान तनवीर, जफरुल्लाह ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में आरिफ भट्ट ने कहा, मैटरनिटी वार्ड आयशा सदीक मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम बनाया गया है। हमने आयशा सदीक मेमोरियल ट्रस्ट अपने वालिदैन के नाम पर बनाया था। वार्ड बनाने का मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। ये बेसिकली हम किसी पर आसान नहीं कर रहे। देखा जाए तो ये एक अल्लाह ताला ने जो हमें दिया वो बांट रहे आके। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाहौर में जितने भी हैं, पाकिस्तान में लोग रहते हैं, जो भी अल्लाह ताला ने उन्हें दिया अपने पैसे में से, दिए हुए में से कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह की मखलूक के लिए। आसिफ भट्ट ने कहा, मैटरनिटी वार्ड 75 बिस्तरों पर मुश्तमिल मुकम्मल वार्ड है, जहां तमाम लोगों को बिल्कुल मुफ्त सर्विसेज फ्राहम की जाएंगी। तमाम मुखीर हजरात को भी इस नेक अमल में हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हैं। अगर वो चाहें तो बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं लोग। ये नहीं है कि मैं कहता हूँ कि हमने किया तो और भी लोग बहुत से कर रहे हैं। मगर ये है कि दूसरे बंदों को भी इससे एक इनिशिएटिव मिलता है कि ठीक है, हम भी जहाँ तक अल्लाह ताला की राह में खर्च कर सकते हैं वो करें। गुलाब देवी अस्पताल के डॉक्टर आमिर का कहना है कि जब गुलाब देवी अस्पताल बना था, इस वक्त 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल था। अब ये 1500 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक मुकम्मल टीचिंग अस्पताल बन चुका है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ फरीहा बतूल, सिटी 42। जश्न आज़ादी की खुशी में जल्लो फुटबॉल क्लब के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी फुटबॉल कप का आगाज़ हो गया। इवेंट के इफ्तिताही मैच में फेम फुटबॉल क्लब ने PAF क्लब को शिकस्त दे दी। जल्लो फुटबॉल ग्राउंड में इफ्ताही मैच में फेम फुटबॉल क्लब और PAF क्लब की टीमें मध्य मुकाबिल हुई। इवेंट में मजमूई तौर पर शहर भर से 8 फुटबॉल क्लब हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। जल्लो फुटबॉल क्लब के सदर मियां अब्बास इफ्ताही तकरीब के माने खसूसी थे, जबकि इस मौका पर साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर मोहम्मद सरवर और फेम फुटबॉल क्लब के सदर जिया डोगर समेत दीगर भी मौजूद थे। मियां अब्बास ने कहा कि जश्न आज़ादी की खुशियों को मनाने के लिए नौजवानों के साथ साथ ऑल पाकिस्तान वेटरन्स फुटबॉल कप भी कराया जाएगा। ये 8 टीमों का लाहौर की ये बेहतरीन टीमें हमने रखी हुई हैं। 8 टीमों का ये आज़ादी कप का टूर्नामेंट हो रहा है। इसका फ़ाइनल हम 14 अगस्त को करवाएंगे और 12, 13 और 14 अगस्त को हम पाकिस्तान इंटरनेशनल वेटरन का भी एक टूर्नामेंट होता है जो हर साल हम करवाते हैं। उसमें पाकिस्तान पूरे से 8 टीमें आती हैं। साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर मोहम्मद सरवर और फेम फुटबॉल क्लब के सदर जिया आरिफ का कहना था कि फुटबॉल के फरोग के लिए टूर्नामेंट जरूरी हैं ताकि नौजवानों को सीखने का मौका मिल सके। हमारा ये 8 टीमों का, इसके बाद 12, 13, 14 का हर प्लेयर पाकिस्तान का हमारा वेटरन का इस जल्लों में आएगा इंशाल्लाह। कोयटा, पेशावर,
और अपना पिंडी, कराची, हमारी ये टीमें 8-10 हैं, ये हमारी हर साल आती हैं। जी, ये जल्लो में ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया मियाँ अब्बास साहब ने आज़ादी कप के नाम से, तो इस तरह के इवेंट्स लाहौर में और भी होने चाहिए ताकि जो है फुटबॉलर्स को गेम ज़्यादा से ज़्यादा मिले और जो फुटबॉल की गेम है उसको प्रमोशन मिले। आज़ादी कप के इफ्ताही मैच में फेम फुटबॉल क्लब ने PEF क्लब को 0 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर इफ्ताही मैच जीत लिया। कैमरामैन शेख सफदर के हमरा राना अजन्नूर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।